तो भाई कॉलेज के अंदर कौन सी फील्ड लेनी है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि यार ये वाली फील्ड क्यों ले ली आपने? आप ये वाली फील्ड ले लेते, इसका ज्यादा स्कोप है। इसमें पेपर ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाते हैं। इसमें सप्ली कम आती है। आप ये वाली फील्ड ले लेते, फ्यूचर अच्छा हो जाता। तो आज की वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कि आपने कौन सी फील्ड लेनी है। आपके सामने मैंने मेन 5 फील्ड लिखी हुई हैं जिसमें आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो। यानी मैट्रिक करने के बाद आप जब एडमिशन लेते हो तो वो इन 5 फील्ड्स के अंदर अमूमन ले रहे होते हो, जिसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है। अब कौन सी बेस्ट है, कौन सी फील्ड लेनी चाहिए और कौन सी फील्ड में आपने जाना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करो कि मेरे साथ जो है वो आप एक पेपर और एक पेंसिल लेके बैठ जाओ और जो चीजें मैं बताता रहूं वो लिखते रहो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अभी आपके जुलाई के अंदर जो है वो कॉलेज के एडमिशन्स जो है वो आ जाएंगे। बच्चे बगैर सोचे, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बगैर सोचे फील्ड ले रहे होते हैं। उनके दिमाग में ये बात नहीं होती कि कौन सी फील्ड लेनी है। बड़े भाई ने प्री इंजीनियरिंग ली थी तो मैं भी प्री इंजीनियरिंग ले लेता हूं, या मेरे जो है वो अब्बू डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूं, या जो है वो मेरे कजन ने जो है वो कंप्यूटर साइंस ली थी, लाखों में कमा रहा है तो मैं भी कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं। ऐसे फील्ड डिसाइड नहीं होती है। फील्ड डिसाइड की जाती है कि कौन सी चीज में पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में मेरे सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं। जिन सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं ना 9 मैट्रिक में, वही फील्ड आपको आगे जाकर लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके फ्यूचर के लिए वीडियो है। तो 15 से 20 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे स्टडी बैच जो होते हैं वो बन गए हैं। याद रखना, इस बार आपको हमारे स्टडी बैच के अंदर गैस पेपर का हार्ड कॉपी मिलेगी। याद रखना, गैस पेपर की हार्ड कॉपी मिलेगी जो आपके घर पे डिलीवर होगी। और जो बच्चे अर्ली 30 यानी जो शुरू के 30 बच्चे होंगे ना, उनको हम ये फ्री देंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हमारी चल रही है। पूरे साल के लिए फीस 4000 है, जिसमें आपको ये गैस पेपर की जो बुक है या ये जो गैस पेपर है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, तो नंबर आ रहा है, कांटेक्ट करो, जल्द से जल्द बैच में ऐड हो जाओ। फ्री लैंग्वेज क्लासेस भी चल रही हैं, पूरा साल पढ़ाई होगी। यकीन मानो कॉलेज में पास होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस बैच के जरिए से। जल्दी से कांटेक्ट कर लो। चलो आ जाओ, बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं करूंगा कि अक्सर आपके पेरेंट्स आपके लिए फील्ड डिसाइड करते हैं। हमारे लिए भी हमारे पेरेंट्स ने कहा कर दी थी डिसाइड कि भाई या तो आप प्री इंजीनियरिंग लो या प्री मेडिकल। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अमूमन जो है वो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूं तो मेरा बेटा भी इंजीनियर हो, मैं जो है वो बैंक में जॉब कर रहा हूं तो मेरा बेटा भी बैंक में जॉब करे। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, क्या ऐसा ही करना चाहिए? आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं कि जो एडमिशन आपके होंगे वो 9 की बेस पर होंगे। तो जो 9 का जो रिजल्ट है उसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। आने वाली वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, 50 से लेकर 80 90 इसके दरमियान में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आपको आपकी जो है वो कॉलेज मिल जाएगा और प्री इंजीनियरिंग फील्ड मिल जाएगी। देखो, कुछ कॉलेज जो है वो 50 से कम पे भी एडमिशन दे रहे होते हैं, लेकिन मैंने वो परसेंटेज रखी है जिस पे एडमिशन 100% हो ही जाता है अमूमन। तो अगर आपकी 9 में परसेंटेज है 50 से लेकर 90 के दरमियान, तो इंशाल्लाह आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगर 90 से ज्यादा भी है तो भी एडमिशन हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि तो भी एडमिशन नहीं होगा, तो भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंजीनियर इन फ्यूचर, देखो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड लेते हो, प्री इंजीनियरिंग, याद रखना मेरी नजर में, मैं फिर कह रहा हूं मेरी नजर में, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते और आर्ट्स पढ़ने का दिल नहीं है, कॉमर्स का दिल नहीं है, तो मेरी नजर में सबसे जबरदस्त फील्ड है प्री इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह प्री इंजीनियरिंग से जो है वो पढ़ा था और प्री इंजीनियरिंग से इंटर पास किया था। अच्छा, अब इसमें ना बहुत सारे एडवांटेज हैं। याद रखना, प्री इंजीनियरिंग मदर फील्ड है। मदर फील्ड क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ रही होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो हम कंप्यूटर साइंस लेंगे।
गलत। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप प्री इंजीनियरिंग से इंटर कर कर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। याद रखना, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। वो कौन सा? कि कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर पढ़ाई जाएगी, प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो मेरी नजर में अगर आप कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग में पूछो तो सबसे जबरदस्त फील्ड प्री इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस का मैं बताऊंगा, बच्चे कंप्यूटर साइंस में तो चले जाते हैं, फिर बहुत सारी उनके पास इंजीनियरिंग की फील्ड्स बंद हो जाती हैं। जैसे कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की फील्ड्स बंद हो जाती हैं कंप्यूटर साइंस से इंटर करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती। ठीक है, तो सारी चीजें बताता हूं, परेशान नहीं हो। तो मेरी नजर में प्री इंजीनियरिंग मेरे लिहाज से बेस्ट फील्ड है। आप अगर प्री इंजीनियरिंग का सोच रहे हो तो जरूर इसे कंसीडर करो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इंजीनियर बन सकते हो। कौन कौन से इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फूड साइंस इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, इसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियर, इसके अलावा मटेरियल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इसके अलावा आप जो है वो बहुत सारे सिविल इंजीनियर, अर्बन इंजीनियर, और कंप्यूटर साइंस की भी तमाम फील्ड्स आप ले सकते हो प्री इंजीनियरिंग के बाद। तो प्री इंजीनियरिंग मेरे लिहाज से एक बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन फील्ड है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें किया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही लो, अगर सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, सही है। कंप्यूटर साइंस ऑल डिग्री पॉसिबल, यानी आप कंप्यूटर साइंस में किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, प्री इंजीनियरिंग से पॉसिबल है। आप प्री इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की कोई भी फील्ड ले सकते हो, गेमिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, अच्छा इसके अलावा एनिमेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, कोई भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो प्री इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद। इंजीनियर भी बन सकते हो, कंप्यूटर साइंस की तमाम फील्ड्स में जा सकते हो। अच्छा, इंजीनियर अगर आप बनते हो, मतलब प्री इंजीनियरिंग लेते हो, इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है। आप जब अपनी यूनिवर्सिटी में होगे ना तो उस दौरान आप टीचिंग भी कर सकते हो। और मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो टीचिंग कर कर कम से कम 30-40 हजार रुपए कमा लेता है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटा पढ़ाकर, 2 से 3 घंटा पढ़ाकर, महीने का बता रहा हूं। ठीक है, या इससे ज्यादा भी कमा रहे होते हैं। तो आप गुड टीचर बन सकते हो, अच्छे टीचर बन सकते हो प्री इंजीनियरिंग से पढ़कर, क्योंकि इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अमूमन बच्चों के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मुश्किल हो रही होती है, तो उसके लिए लोग टीचर रखते हैं। एक एक दो दो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए दे रहे होते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी दे रहे होते हैं। अच्छा, रिस्पेक्ट इन फैमिली, इंजीनियर की रिस्पेक्ट बहुत है, इंजीनियर डॉक्टर की। कंप्यूटर साइंस की भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। माशरे में इनको बहुत इज्जत मिलती है। यार इंजीनियर साहब आ गए, यार उस घर में इनका बेटा इंजीनियर है, सबसे पहले आपका मुखातिब ही ये कराया जाएगा, यार इंजीनियर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी रिश्ता लेके जाओगे कहीं पे, तो वहां पे सबसे पहले बोला जाएगा लड़का इंजीनियर है, लड़का डॉक्टर है, लड़का कंप्यूटर साइंस में। तो ये बड़ा एक होता है कि हमारे माशरे में इंजीनियर और डॉक्टर को ना बहुत वैल्यू मिलती है। इस फील्ड को करने वाले को कामयाब समझा जाता है, काबिल समझा जाता है। मैं बाकियों पे भी बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, इसकी मैं बता रहा हूं कि मेंटेलिटी हमारे माशरे की क्या है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी इन एआई, एआई में भी आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, इंजीनियर बनने के बाद आप एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस भी कर सकते हो, स्किल भी सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, चांस टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड बहुत जबरदस्त फील्ड है। अब इस पे आ जाते हैं कि आपने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होंगे कॉलेज के अंदर। कॉलेज में आपने पढ़ना होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा इस्लामियत, उर्दू, इंग्लिश। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड। सही है, ये इंजीनियरिंग बनने वालों के लिए था। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स आती है, गवर्नमेंट में बहुत सारी मल्टीपल जॉब्स आप कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सब कुछ इसमें पॉसिबल है। ये बहुत जबरदस्त एक फील्ड है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्री मेडिकल। वैसे प्री मेडिकल एक बहुत जबरदस्त फील्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि प्री मेडिकल वाले बच्चों को ना चांसेस कम मिलते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं। सबसे पहले तो प्री मेडिकल वालों बच्चों के लिए जो है वो परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 50 से 90 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको सख्त हो जाता है एडमिशन मिलना, मर्जी का कॉलेज मिलना है, तो परसेंटेज 9 में आपकी अच्छी होनी चाहिए, 9-10 में। 50 से 90 के दरमियान अगर परसेंटेज है तो आपको आपकी मर्जी की प्री मेडिकल की फील्ड मिल जाएगी। सही। अब अच्छा, अब इधर आ जाओ, डॉक्टर इन फ्यूचर। देखो, प्री मेडिकल में जाने वाले अमूमन बच्चों का यही जो है वो दिमाग होता है कि वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे से मुराद एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, बीडीएस। एमबीबीएस से यानी आप मुराद है आप मुख्तलिफ फील्ड में जा सकते हो, आप कार्डियो में जा सकते हो, आप जो है वो ऑर्थो में जा सकते हो, आप गायनी में जा सकते हो, बहुत सारी मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो। जैसे कान का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, बालों के डॉक्टर,
आंखों के डॉक्टर और दांतों के डॉक्टर, जिसे हम डेंटिस्ट कहते हैं, बीडीएस में आता है, डेंटिस्ट डॉक्टर, ठीक है, बैचलर इन डेंटिस्ट, ठीक है, बीडीएस। अच्छा, इसके अलावा आप एमबीबीएस की बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हो, एमबीबीएस यानी डॉक्टर बन सकते हो, जनरल फिजिशियन यानी आप क्लिनिक में जो होते हैं डॉक्टर्स वो भी बन सकते हो, पता होना चाहिए। मगर मसला ये है कि प्री मेडिकल में जाने के बाद आप कंप्यूटर साइंस में जा नहीं सकते। अच्छा देखो, अब बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलाउ कर रही हैं कि आप प्री मेडिकल के बाद भी कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, लेकिन ये लिमिटेड है, सारी यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं कर रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती कि आप प्री मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंस लो। उसकी वजह है बहुत बड़ी कि आपने नहीं पढ़ा होता मैथ, मैथ ना पढ़े होने की वजह से आपको रोक दिया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो फिर अगर आप प्री मेडिकल से कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो तो आपको मैथ का पेपर देना पड़ता है, फिर जाकर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो। सही है, बात समझ गए? अच्छा, अब मैं ये समझता हूं कि प्री मेडिकल में ना बच्चों के पास ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। उसकी वजह बताता हूं। कंप्यूटर साइंस बंद हो जाती है आपके लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर देती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलाउ करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं अलाउ करती। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर बनने में ना बड़ी मेहनत है, बड़ा पैसा लगता है। गवर्नमेंट में अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो ठीक है, 5 साल आप पढ़ाई करते हो, जो कि कोई आसान काम नहीं है 5 साल पढ़ना। 5 साल आप पढ़कर जो कि आप पढ़ लेते हो, डॉक्टर बन जाते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत सख्त है। 100 बच्चों में से 10 का एडमिशन हो रहा होता है, 5 का एडमिशन हो रहा होता है। तो अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए प्री मेडिकल के बाद, यानी आपको किसी एमबीबीएस यूनिवर्सिटी या बीडीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो फिर आपके पास फील्ड बहुत कम हो जाती है। कंप्यूटर साइंस तो बंद हो गई आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आप नर्स बन सकते हो या हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी आपने देखा है ना यार, जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें सिर्फ क्या डॉक्टर ही होते हैं? नहीं, इसके अलावा और स्टाफ भी होता है, जैसे नर्स होते हैं, मेडिकल के लिए जो है वो और भी मैनेजमेंट होती है, तो वो बन सकते हो। लेकिन अमूमन प्री मेडिकल के बाद बच्चे इन चीजों की तरफ बहुत कम जा रहे होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हॉस्पिटल में लगना जब भी पॉसिबल हो रहा होता है आपके लिए, जब आप या तो डॉक्टर बन गए हो या नर्स बन गए हो, इस तरह से। अच्छा, नर्सिंग का कोर्स भी 4 साल का होता है, ये याद रखना, इंटर करने के बाद। अच्छा, अगर आप आर्मी में भी जा सकते हो डॉक्टर बनकर, आर्मी भी डॉक्टरों को लेती है, क्योंकि आर्मी का एक पूरा जो है इसमें एक डिपार्टमेंट होता है डॉक्टर से रिलेटेड, जहां पे वो डॉक्टरों को भी दे रहे होते हैं। अच्छा, हाई डिमांड है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के बाहर एक मसला ये होता है कि आप पाकिस्तान से जब पढ़ के जाते हो तो कुछ कंट्रीज तो आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज आपसे दोबारा टेस्ट भी ले लेती हैं कि आपने जो पढ़ा है वो उनके कंट्री के हिसाब से है या नहीं। इंसान तो सब है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ लॉस हैं, तो उन्हें हमें फॉलो करना होता है। अच्छा, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो अपना, ये भी एक तरह से कह लो, बिजनेस तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक तरह से स्टार्टअप होता है या एक छोटी सी चीज होती है। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर सकते हो। बेशक इंजीनियर भी करता है, ऐसी बात नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाला भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जब इंसान दर्द और तकलीफ में होता है ना, तो फिर डॉक्टर उसकी मदद करता है। डॉक्टर को देखकर एक सुकून और राहत मिल जाती है इंसान को। आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है जब डॉक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं डॉक्टरों से, बड़ी इज्जत करते हैं, और बड़ा जो है वो अच्छा समझा जाता है। फैमिली में बड़ी रिस्पेक्ट होती है। किसी फैमिली फंक्शन में चले जाओ तो भाई जान डॉक्टर हैं, तो हर कोई आपको अपने पलकों पे बिठाता है। शादियां वगैरह में बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, तो और खानदान में सब में बहुत वैल्यू मिलती है डॉक्टर बनना। और पूरी पूरी फैमिलीज में बहुत कम ही होते हैं कि पूरी पूरी, अगर 1,000 100 200 लोगों की फैमिली है, मतलब खानदान है, तो बहुत कम है 2-3 ही डॉक्टर उसमें से निकल कर आए। तो बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, बड़ा ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, बड़ा ही इज्जत वाला प्रोफेशन है। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं? यहां मैथ से बच जाते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ से बचने के लिए प्री मेडिकल की तरफ चले जाते हैं। इन बच्चों का साथ बहुत जुल्म हो जाता है, क्योंकि फिर कंप्यूटर साइंस इनके लिए बंद हो जाती है, इनको ये बात पता नहीं होती, और बहुत सारी चीजें इनके लिए बंद हो जाती हैं। तो कभी भी मैथ से बचने के लिए कंप्यूटर साइंस की तरफ नहीं जाना। ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और इसके अलावा आपको जो है वो उर्दू, इस्लामियत, ये सब फील्ड्स पढ़नी होती है। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी दुनिया थोड़ी कम तंग हो जाती है। उसकी वजह ये है, बताता हूं। देखो, कंप्यूटर साइंस में जैसे प्री मेडिकल में एडमिशन, याद रखना, इंजीनियरिंग में आपको कोई इंजीनियरिंग की फील्ड 60 पे भी मिल सकती है। याद रखना, आप 60% पर भी, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर 60% लाते हो, तो इस परसेंटेज पे भी कोई ना कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट में मिल जाता है। लेकिन मजे की बात सुनो, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट जा रहा है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में,
85, 90, 80, देखो कितनी बड़ी बड़ी परसेंटेजेस चाहिए, जिसमें जो है वो बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो 80 से लेकर, यानी फर्स्ट ईयर में बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्कोर बता रहा हूं, 80 से लेकर 90 तक आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। टेस्ट भी देना पड़ता है, बड़ा डिफिकल्टी है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में ये बड़ा मसला आया हुआ है कि बहुत डिमांड बढ़ गई है, हर कोई कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहा है। ऑल कंप्यूटर फील्ड, तमाम कंप्यूटर की फील्ड ले सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गेमिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल एआई, इसके अलावा एनिमेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में जो एक आती है कंप्यूटेशनल फाइनेंस, सारी फील्ड आप कंप्यूटर साइंस से ले सकते हो। लेकिन मसला ये है यहाँ पर ना, आप परसेंटेज जो चाहिए होती है 9 की, जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो 50 से 90 के दरमियान है। लेकिन एक बात बता दूं कि 50 पे बहुत ही मुश्किल से एडमिशन मिलता है, बहुत दूर का कॉलेज मिलता है। तो अमूमन दिमाग बना के चलना कि 70-80 परसेंटेज है 9 में, तो आसानी से मर्जी का कॉलेज मिल सकता है, करीब में कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, घर से बैठकर ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें आप घर से बैठ के कर सकते हो। रिमोट जॉब यानी घर से बैठकर आप काम कर सकते हो। एसी वाले आपको लैब्स मिलती हैं, यकीन मानो हमारी एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इनकी जब भी लैब होती है ना, ये कंप्यूटर की लैब्स में जाके लैब करते हैं। फिजिक्स वगैरह की लैब भी होती है, लेकिन अमूमन ये कंप्यूटर की लैब्स में लैब्स करते हैं, जिधर चिल एसी चल रहा होता है, कंप्यूटर पे बैठकर आराम से अपनी लैब कर रहे होते हैं। बाकी सिविल इंजीनियर वाले बेचारे रोडों पे खुआर हो रहे होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में ये बड़ा जबरदस्त है कि बड़ा आपको वो मिलता है एनवायरमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट में जो आईटी की जॉब आती है वो आप कर सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट आईटी की जॉब ला रही है। एआई में फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होता है। एसी रूम्स, यानी अमूमन जहां भी आप कंप्यूटर साइंस वाले देखोगे तो वो एसी के रूम में बैठ के काम वगैरह कर रहे होते हैं। हाई डिमांड है, हर कोई यही करना चाह रहा है। अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना तो कंप्यूटर साइंस ही करनी है, ये चल रहा है। अच्छा, चेंजिंग बहुत तेजी में आ रही है, यानी नई नई टेक्नोलॉजी हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। एआई जो है वो जॉब्स को बदल देता है, जैसे एआई की वजह से ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसिंग, बहुत सारी जॉब्स को फर्क पड़ा है, जो कि आप मेरे से जानते होंगे अच्छी तरीके से। ये बात, सब्जेक्ट्स कौन से हैं? बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से बचने के लिए आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, उर्दू, इस्लामियत एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आपने इसमें पढ़ने होते हैं। अब आ जाते हैं कॉमर्स, जो कि बच्चे हमेशा मुझसे शिकवा करते हैं, सर आप कॉमर्स पे काम नहीं करते। इंशाल्लाह सरफैस आपका ये शिकवा इस साल दूर कर देंगे, कॉमर्स पे गेस्ट पेपर बनाकर आपको देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, परसेंटेज कम चाहिए होती है इसमें एडमिशन में, 40 से 90 के दरमियान में अगर आपकी परसेंटेज है 9 में, तो कॉमर्स में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, कॉमर्स में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके पास, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन उतनी रिस्पेक्ट मिल नहीं पाती कॉमर्स वाले लोगों को जितनी इंजीनियर, डॉक्टर या कंप्यूटर साइंस वाले को मिल रही होती है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, मैं कोई ये गलत बात नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। तो अगर आप कोई बैंक में मैनेजर वगैरह हो तो जरूर आपकी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो, कहीं अकाउंटेंट हो, कहीं कैशियर हो, तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही होती जितनी इंजीनियर, डॉक्टर और कंप्यूटर साइंस को मिलती है। सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबका काम नोबल है, सब जरूरी है माशरे में हमारे। ठीक है। अच्छा, अगर बैंकर नहीं होंगे, बैंक में काम करने वाले नहीं होंगे, तो ये इंजीनियर अपना पैसा कहाँ रखेंगे, ये मेडिकल वाले अपना पैसा कहाँ रखेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले कहाँ रखेंगे, परेशान ही रहेंगे ना। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, गवर्नमेंट में बहुत जॉब्स आती हैं, एफबीआर, टैक्सेशन, फाइनेंस वगैरह में जा सकते हो। एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का बिजनेस पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा साल आपने पूरी जिंदगी कॉमर्स पढ़ी होती है, तो आसान हो जाता है। स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। अच्छा, नॉट टू मच, अच्छा बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, मैंने बता दिया लोगों में। ठीक है, कॉमर्स की तरफ अब बहुत कम जा रहे हैं बच्चे, अमूमन कॉमर्स वाले जो बच्चे होते थे वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आ गए, और बहुत कम तादाद होती जा रही है बच्चों की। बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं कॉमर्स से रिलेटेड, और मैथ यानी बिजनेस मैथ आपको पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और पीओसी वगैरह टाइप के सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत इसमें भी सेम है। अब आ जाते हैं आर्ट्स, जिन बच्चों को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, आर्ट्स वालों को। अल्लाह, मतलब ऐसा भी समझा जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, ऐसा भी समझा जाता है, लोगों को ऐसा भी कहा जा रहा होता है कि यार इसने आर्ट्स ले ली, मतलब बड़ी अजीब तरीके से कहा जाता है, इसने आर्ट्स ले ली। मैंने सुना है, मैंने देखा है, यानी यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं था इसलिए आर्ट्स ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स यानी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यू होती है बाहर की कंट्रीज में बस, या पाकिस्तान में बहुत कम है। तो आर्ट्स की भी बड़ी डिमांड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम बच्चे जाते हैं।
जो बच्चे जा रहे होते हैं उनको भी उनके घर से रोका जाता है, दोस्त फैमिली वगैरह रोकते हैं कि भाई ये ना लो, जबकि ऐसा नहीं है, ये भी बहुत डिमांड की फील्ड है। अच्छा, आर्ट्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा 35 40 90 के दरमियान परसेंटेज होगी तो टीचर बन सकते हो, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर, लॉयर बन सकते हो आप आर्ट्स लेने के बाद। एलएलबी पर आपको करना पड़ेगा, याद रखना। जर्नलिस्ट बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, सिविल सर्वेंट यानी सीएसएस का एग्जाम दे सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं? इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज नहीं, डेवलपमेंट स्टडीज नहीं, आपके पास विजुअल स्टडीज, इस तरह से बहुत सारे जो है वो आर्ट्स में आते हैं। उर्दू, इस्लामियात, सिंधी और अरेबिक, बहुत सारे आते हैं आर्ट्स के अंदर। फैशन डिजाइनिंग, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब आर्ट्स में आ रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है वो भी आर्ट्स में पढ़ रहा है, विजुअल स्टडीज में। फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सब्जेक्ट्स जो है वो इसके क्या क्या होते हैं? इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक सेम है, ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें आप मैथ भी ले सकते हो, फिजिक्स भी ले सकते हो, कुछ भी सब्जेक्ट चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये था आपके सामने सिनेरियो। अब जिस पे मैंने बात करना चाह रहा था, जिसके लिए आप वेट कर रहे होगे कि सर मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं भी डॉक्टर बनूं, उसकी वजह बताता हूं। देखो, आपके अब्बू को ना कितना टाइम लगा डॉक्टर बनने में, और डॉक्टर के पेशे में 25-30 साल से ज्यादा वो कर चुके हैं। अब उनकी बहुत ज्यादा ना सोर्स, बहुत ज्यादा जान पहचान है मेडिकल में। तो अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो वो आपको बहुत आसानी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर बनने के बाद ही उन्होंने आपके फ्यूचर को बेहतर किया, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो। तो मैं इस पे बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको समझाओ, वाई शुड यू बिकम अ इंजीनियर, वाई शुड यू बिकम अ प्री मेडिकल डॉक्टर, वाई शुड यू बिकम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वाई शुड यू बिकम अ कॉमर्स स्टूडेंट, वाई शुड यू बिकम अ आर्ट्स स्टूडेंट। तो अपने अब्बू अम्मी के साथ बैठो, सिर्फ अपने अब्बू अम्मी के साथ बैठना, भाई बहनों को दूर कर देना उस वक्त, क्योंकि वो फिर उल्टे उल्टे मशवरा देंगे अम्मी अब्बू को। तो अपने अम्मी और अब्बू के साथ बैठो, आप 3 लोग बैठो, अपना अच्छा सा फ्यूचर डिसाइड करो। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे की जिंदगी का। वो बनना डॉक्टर चाह रहा था लेकिन उसने कंप्यूटर साइंस ले ली, वो बनना कंप्यूटर साइंस में जा रहा था लेकिन उसने प्री मेडिकल ले ली। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, पढ़ाइयां छोड़ देते हैं बच्चे, इस चीज को सीरियस नहीं लिया जाता। तो इसको सीरियस लो, अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठो, अच्छे से माहौल में बैठो, डिस्कशन करो, उनको अपने गोल्स बताओ कि अब्बू मैं ये करना चाहता हूँ, अब्बू मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, मैं 2 साल ऐसे प्री मेडिकल में पढ़ूंगा या मैं 2 साल आर्ट्स में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैं आपका सर फखर से बुलंद करूंगी, कभी माशरे में आपको जो है वो मायूसी नहीं दिलाऊंगी। फिर देखो वो आपको आपकी मर्जी की फील्ड दिलाते हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कॉलेज कौन सा जाना है, फील्ड कौन सी लेनी है, उसको जो है वो यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है, उसने फ्यूचर में क्या करना है। तो फिर तो पेरेंट्स से डिसाइड करेंगे ना बेटा आपके लिए। तो अब मैंने सब कुछ समझा दिया, मैंने सब कुछ बता दिया बड़े भाई के हैसियत से। अब आपका काम यह है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या बनना है। इस चीज के ऊपर बात नहीं की जाती, आपसे कोचिंग कभी इस चीज पे आपको बात नहीं करेगा, बस एडमिशन दे देगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, मैं हर साल यही करता हूं कि आप लोगों को समझाता हूं कि कौन सी फील्ड आपने लेनी चाहिए। मेरी नजर में पांचों फील्ड बराबर है, ठीक है, मेरी नजर में पांचों फील्ड बराबर हैं। मैं डॉक्टर की भी उतनी इज्जत करता हूं जितनी इंजीनियर की करता हूं, मैं प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस सबकी इज्जत करता हूं, क्योंकि सब ने मेहनत कर कर अपने इस मुकाम तक पहुंचे होते हैं। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग से पढ़कर आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर वाले से बेहतर हूं, नहीं, कंप्यूटर वाला, प्री इंजीनियरिंग, हम दोनों बेहतर हैं क्योंकि हमने अपनी फील्ड्स में मेहनत करी है। याद रखना, अगर कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, कोई भी इंसान, कोई भी खानदान कामयाब होना चाहता है तो भाई उसने हर फील्ड में काम करना है, हर फील्ड में आपने मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर हो, इंजीनियर हो ही ना, तो क्या होगा? डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे सारे, है ना। तो इसीलिए सब चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए पाकिस्तान को, अच्छे डॉक्टर भी चाहिए पाकिस्तान को, अच्छे कंप्यूटर साइंस भी चाहिए पाकिस्तान को, अच्छे बैंकर्स, कॉमर्स साइंस के बच्चे चाहिए पाकिस्तान को, अच्छे आर्ट्स के बच्चे भी चाहिए पाकिस्तान को, जब जाके हमारा मुल्क अजीम बनेगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। डिस्कशन जरूर कर लेना अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। कीमती दुआओं में जरूर याद रखना।